बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 6.8। क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी हैंड ऑफ ब्रिज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। ताश के 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तों में से आप कितने हैंड ऑफ ब्रिज ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा आपने जो चीज़ समझनी है वो है हैंड ऑफ ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ये बेटा ताश की एक गेम है जिसमें हम 13 पत्ते निकालता है, यानी 52 में से हमने 13 पत्ते रैंडमली चूज़ करना है। इसका मतलब है कि आपने 13 कार्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रुप निकाले, इकट्ठे 13 निकाले। इसी तरह बेटा एक ताश की गेम होती है जिसे पोकर हैंड कहते हैं, उसमें हम 5 पत्ते ड्रॉ करते हैं। एक ताश की गेम है जिसे गेम ऑफ विजिट कहते हैं, उसमें 7 पत्ते निकालते हैं। इसी तरह एक ताश की गेम है जिसे गेम ऑफ सूट कहते हैं, उसमें भी 13 पत्ते निकालते हैं। ये मुख्तलिफ गेमों के नाम हैं, आगे कहीं क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आप ज़हन नशीन रखिएगा। अब बेटा आपने 52 में से 13 पत्ते निकाले, यानी 13 का ग्रुप निकाला 13 पत्तों का। तो ये एक एक करके नहीं निकला, इस वजह से यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा 52C13। इसको आप सॉल्व करें, 52 का फैक्टोरियल 13 का फैक्टोरियल इंटू 52 - 13 का फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह देखें, पॉसिबल पोकर हैंड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 52। ये अब क्वेश्चन में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से दी है कि 52 में से कितने पोकर हैंड आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो पोकर हैंड बेटा ताश की वो गेम है जिसमें 5 पत्ते निकलते हैं। 52C5 कर दिया, 52 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल इंटू 52 - 5 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.9। अब 6.9 में क्वेश्चन है कि n है आपके पास 10%, वी विश टू डिवाइड दैम एट रैंडम इनटू 3 ग्रुप्स। हमने इन 10 को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप में 5 लोग आ गए, एक में 3 आ गए, एक में 2 लोग आ गए रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी वेज इज़ दिस पॉसिबल। तो कितने पॉसिबल चांसेस हैं कि हम ये ग्रुप बना सकें। अब यहाँ पर बेटा देखें कि ये ना कॉम्बिनेशन की एक्सटेंशन फॉर्म है। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था, आप एक ग्रुप निकालते थे, तो यहाँ पर आपने एक से ज़्यादा ग्रुप ड्रॉ करने हैं। तो कॉम्बिनेशन की एक्सटेंशन फॉर्म जो है ये आपने यहाँ अप्लाई करनी है। n की वैल्यू है 10 और ये जो R1 R2 R3 ये 3 ग्रुप्स हैं। पॉसिबल वेज इन विच 3 ग्रुप्स बी चूजन, ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर आप C भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड कॉम्बिनेशन का मैसेज दे रहा है। n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल, R1 का, R2 का फैक्टोरियल एंड R3 का फैक्टोरियल। n की जगह 10 रखें, R1 की जगह 5, R2 की जगह पर 3 और R3 की जगह पर 2। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6.10 है। 6.10 के अंदर बेटा क्वेश्चन है कि शो दैट ए सैम्पल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। कोई सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कितने सब सेट आप बना सकते हैं। यानी 2 की पावर 4 का फार्मूला लगा के आपने सब सेट बनाने हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा कि ये हमारी सैम्पल स्पेस है जिसमें ये 4 एलिमेंट 4 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। तो हम इसके पॉसिबल सबसेट जनरेट करेंगे तो 2 की पावर 4 ये 16 बनेंगे, यानी टोटल सबसेट जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 4। अब वो 4 कौन से होंगे ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी पॉसिबल सबसेट जो है वो कौन से हो सकते हैं इस सैम्पल स्पेस में से। तो हो सकता है इनमें से बेटा कोई भी ना आए। फिर आप सिंगल वाले निकालें, A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, D आ जाए। सिंगल सिंगल लिया, अब 2-2 वाले लें, AB आ गया, AC आ गया, AD आ गया, BC आ गया, 2-2 वाले मिल गए। अब है इसी तरह BD भी है, CD भी है, ये 2-2 वाले 6 बनेंगे। अब आपने बेटा 3 वाले लेने हैं, ABC आ गया, ACD आ गया, BCD आ गया, ABD आ गया। फिर ये भी मुमकिन है चारों ही आ जाएँ, तो ये इन चारों का भी सेट एक बन जाएगा। तो ये टोटल जो है ये 16 पॉसिबल सबसेट हैं। अब ये कैसे आप इनको जहन में रखेंगे
कि कितने कितने आ रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक टोटका सा बता रहा हूँ। ये जो खाली सेट है इसके लिए हम लिखेंगे 4C0। 4C0 का मतलब है 1। फिर आपने सिंगल वाले लेने हैं तो ये 4C1 होगा। फिर आपने 2 वाले लेने हैं तो ये 4C2 लिखेंगे। 4C2 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 6 आता है। इसी तरह 4C3 वाले करेंगे तो ये 4 आएंगे। फिर 4C4 वाला करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह हमारे पास ये टोटल 16 पॉसिबल सबसेट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.10। अब 6.10 के अंदर कहता है कि जी साबित करें कि ये जो वैल्यूज़ हैं यानी ये जो रिजल्ट्स आ रहा है ये 2 की पावर n के इक्वल है। यानी हमने जो पॉसिबल सबसेट जनरेट करने हैं उनको जमा किया जाए तो ये 2 की पावर n है। ये हमने प्रूव करना है कि ये 2 की पावर n के इक्वल है। अब हम इसके लिए पहले फ़र्ज़ करते हैं कि कोई एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर ये एलिमेंट पड़े हुए हैं। यानी एक सैम्पल स्पेस है जिसमें E1 E2 अप टू En एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब इस सैम्पल स्पेस में से हम वो सेट निकालेंगे जब इनमें से कोई भी ना आए, यानी पॉसिबल सबसेट हैविंग नो एलिमेंट, कोई भी नहीं आया तो NC0। पॉसिबल सबसेट हैविंग 1 एलिमेंट तो NC1। पॉसिबल सबसेट हैविंग 2 एलिमेंट तो NC2 एंड सो ऑन। पॉसिबल सबसेट हैविंग n एलिमेंट तो NCn। अब हम इन तमाम सबसेट्स को प्लस करेंगे तो ये टोटल सबसेट हमारे पास आ जाएंगे। अब ये जो सीरीज़ एक बनी है इस सीरीज़ को हम 1 + 1 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर n जो है ये पॉसिबल सबसेट का फार्मूला बन जाएगा। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की मदद से लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे कह लें कि यहाँ पर आपने ना बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है। वो p + q की पावर n है इक्वल टू होगा NC0 p की पावर 0 q की पावर n - 0। फिर प्लस NC1 p की पावर 1 q की पावर n-1। फिर प्लस सो ऑन चलते चलते लास्ट पे आएगा प्लस NCn p की पावर n q की पावर n-n। तो उस थ्योरम के अंदर फिर p और q की जगह पर आपने 1 1 रख दिया तो ये सीरीज़ हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 6.12। अब 6.12 के अंदर ये बेटा 4 स्टेटमेंट्स हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स के ऊपर ना आपने क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिसाइज़ करना है क्या ये स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं। अगर गलत है तो क्यों गलत है, लॉजिक आपने देनी है कि स्टेटमेंट में अगर कोई गलती है तो फिर क्यों, मतलब वो गलती कौन सी है और क्यों आप इसको गलत कह रहे हैं, ये आपने पॉइंट आउट करना है। पहली स्टेटमेंट है एन इन्वेस्टमेंट काउंसलर क्लेम्स दैट प्रोबेबिलिटी स्टॉक प्राइस गो अप रिमेन अनचेंज एंड गो डाउन। कोई स्टॉक प्राइस की कीमत की इन्फॉर्मेशन है कि अगर कीमत बढ़ती है तो ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं बढ़ती फिक्स रहती है, ना कम होती है ना ज़्यादा तो ये है, और अगर नीचे चली जाती है तो ये। अब बेटा ये देखें कि यहाँ पर हमने 3 इवेंट्स को स्टडी किया। इवेंट ए है प्राइस गो अप, इवेंट बी प्राइस रिमेन फिक्स्ड, इवेंट सी प्राइस गो डाउन। अब ये 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। आप नोटिस करें कि यहाँ तो कीमत डाउन जा रही है या अप जा रही है या फिक्स है। ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कॉमन पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये तीनों सेपरेट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फेजेस हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की स्पेशलिटी ये है कि वो एग्जॉस्टिव होते हैं। तो जब आप उनको प्लस करेंगे तो फिर ये इनका सम जो है वो 1 आना चाहिए। अगर तो बेटा इनका सम आ गया 1 तो फिर तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और अगर ये 1 नहीं आता तो फिर स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। ये इसकी लॉजिक है। ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सो देयर यूनियन शुड बी यूनिटी। अब 1 होना चाहिए इनका सम, तो इनको सम अप करके देखें। ए की प्रोबेबिलिटी, बी की, सी की, इनको प्लस किया तो ये 1.23 आ रहा है। दैट्स नॉट इक्वल टू 1, सो गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आ जाए बेटा दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। दूसरी स्टेटमेंट है, कहता है कि जी इफ 2 कॉइन्स आर टॉस देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो जाती है कि जब बेटा सिक्के 2 टॉस करें तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं ना वो 4 आती हैं।
3 नहीं आती, इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहीं गलत होगी। वो 4 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं? एज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सो सैम्पल स्पेस कंटेन 2 की पावर 2 4 पॉइंट्स। अब वो 4 कौन से होंगे? 2 की पावर 2 में से 1 कम किया, 2 की पावर 1 मतलब 2। पहले मैंने 2 दफ़ा हेड लिखा, 2 दफ़ा टेल। अब 2 की पावर 2 में से 2 कम किए, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो मैंने 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल लिखा। तो ये टोटल 4 हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ना कि 1/3। ये उसने 1/3 दी है, ये स्टेटमेंट गलत है। 1/4 प्रोबेबिलिटी है क्योंकि 4 पॉसिबल पॉइंट्स हैं, ये स्टेटमेंट भी होगी गलत। नेक्स्ट है नंबर 3। अब नंबर 3 स्टेटमेंट ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक ड्राइवर मेड नो 1, 2 और मोर एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो 1 साल के अंदर कोई एक्सीडेंट नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है। अगर वो 1 एक्सीडेंट करता है, प्रोबेबिलिटी 0.02 है। और अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट करता है तो प्रोबेबिलिटी 0.09 है। अब हम इन तीनों को इवेंट का नाम लेके स्टडी करते हैं। इवेंट ये मैंने बना लिया, ट्रक ड्राइवर मेड 0 एक्सीडेंट, ट्रक ड्राइवर मेड 1 एक्सीडेंट, ट्रक ड्राइवर मेड 2 और मोर एक्सीडेंट। ये ABC बन गए। अब बेटा आप नोट करो, इस वेन डायग्राम के अंदर ये 0 वाला टुकड़ा है, ये 0 वाला A है, 1 वाला ये B है और बाकी सारे 2 और मोर मीन पता नहीं कितने उसने किए हैं, तो ये सारा C है। अब ये तीनों इवेंट ABC जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो एग्जॉस्टिव भी होते हैं, ये रूल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इट विल बी यूनिटी, 1 होना चाहिए। इसको सम अप किया तो ये 1 नहीं आ रहा, ये 1.01 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। अब हम बेटा आते हैं इसकी चौथी स्टेटमेंट के ऊपर। अब जो 4th स्टेटमेंट है वो ये है कि ये उन्होंने आपको एक कंडीशन दे दी, कहता है फॉर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे होल्ड करती है। हम ये लेट करते हैं, देखिए मैथ का असूल है x बराबर y बराबर z बराबर c। तो इसका मतलब है x भी c है, y भी c है और z भी c है। तो हम इसको लिखते हैं x और इस सारे को लिखेंगे y और इस सारे को लिखेंगे z और इसको लिखेंगे c। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये वाला आंसर फिर 1/6 के बराबर हुआ। फिर ये जो 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ये भी 1/6 हो गया। 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C ये भी 1/6 हो गया। इसको इधर ले जाएं और इसको इसके नीचे, तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 3/12। इसको काटें, ये आ रहा 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ C निकाला, ये 4 को इधर ले जाएं, 4/6 है। इसको सॉल्व करें, 2/3 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी आ गई C की। अब हमारे पास बेटा कंडीशन ये है कि तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर इनका सम क्या होगा? 1। इनको प्लस करके देखें तो ये 1 आना चाहिए। यहाँ पर बेटा 1 नहीं आ रहा। इनकी हमने कीमतें रखी, ये 1 नहीं आ रहा, ये 13/12 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।